नमस्कार, मैं दृष्टि उपाध्याय। बांग्लादेश में तारिक रहमान की पार्टी की धमाकेदार जीत के बाद से सबसे ज्यादा हलचल इस बात की है कि अब पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे। खासकर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में दरार आई है, क्या उसे तारिक रहमान ठीक कर पाएंगे? सबकी नजर इस बात पर भी टिकी है कि नई सरकार भारत के करीब जाएगी या पाकिस्तान और चीन की कठपुतली बनकर भारत को नुकसान पहुंचाने वाली साजिशों को हवा देगी। वैसे तो बीएनपी को चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलते ही पीएम मोदी ने जिस तरह से तारिक रहमान को जीत की बधाई दी और फिर फोन पर बातचीत करके दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के लगातार कमिटमेंट को फिर से पक्का किया, वो बता रहा है कि भारत फिर से बांग्लादेश को विकास के रास्ते पर मोड़ने के लिए तैयार है। तो पीएम मोदी की ओर से बधाई देने के बाद बीएनपी और तारिक रहमान ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो भी ये साफ करता है कि नई सरकार भारत के साथ विकास और खुशहाली के रास्ते को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये सब देखकर पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। मुनीर और शहबाज के पेट में दर्द हो रहा है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि उसने अपना भाई ही बदल लिया है, क्योंकि जिस भारत विरोधी और कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी को लेकर पाकिस्तान ये सपना पाले बैठा था कि उसके जीतते ही वो बांग्लादेश को हाईजैक करके उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन चुनाव में 11 दलों के साथ गठबंधन के बावजूद भी जमात इस्लामी को करारी हार मिली। पाकिस्तान ने जमात इस्लामी को भाई मानकर चुनाव में उसे खूब सपोर्ट किया। अब जब जमात इस्लामी की चुनाव में तगड़ी हार हुई है और बीएनपी का रुख भारत की ओर दिख रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपना भाई बदल लिया है। यानी कि अब पाकिस्तान ने बीएनपी को नया भाई बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही पाकिस्तान ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी की नकल करते हुए बांग्लादेश के नए पीएम बनने जा रहे तारिक रहमान को फोन लगा दिया। शहबाज ने तारिक रहमान को भाई कहकर संबोधित किया और फोन कॉल को गर्मजोशी भरी और दोस्ताना बताया। बांग्लादेश के चुनाव नतीजों के बाद तारिक रहमान और शहबाज शरीफ की यह पहली बातचीत थी। शहबाज ने तारिक से कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भाईचारे के रिश्ते मजबूत करना चाहता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की विरासत का भी जिक्र किया और दोनों देशों के बीच पुराने संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही। अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता बदलते ही कैसे शहबाज ने अपना भाई बदल दिया है और अपने रंग बदलने शुरू कर दिए और तारिक रहमान को मक्खन लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को यह आभास हो गया है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ मिलकर काम करेगी, जो कि उसके मंसूबों पर पानी फेरने जैसा है। दरअसल शुरू से बीएनपी का झुकाव पाकिस्तान की ओर माना जाता रहा है। खालिदा जिया के राज में बीएनपी भारत विरोधी स्टैंड के लिए सुर्खियों में रही थी। अब जब 20 साल बाद ये पार्टी सत्ता में लौटी है, तो तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत को लेकर स्टैंड में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। खासकर जिस तरह से पीएम मोदी ने पूर्व पीएम खालिदा जिया के स्वस्थ होने की कामना की थी और फिर विदेश मंत्री जयशंकर उनके निधन पर पीएम मोदी का शोक संदेश लेकर ढाका पहुंचे थे। इस दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की थी। उसने कहीं ना कहीं तारिक रहमान को भारत के प्रति मोड़ने का काम किया। इसलिए अब पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और तारिक रहमान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तारिक रहमान अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती करने का मतलब बांग्लादेश की कब्र खोदने जैसा है, क्योंकि वो कट्टरपंथ के चलते खुद तो भिखारी है ही, अब वो बांग्लादेश को भी भिखारी बनाना चाहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि तारिक रहमान पाकिस्तान से ज्यादा नजदीकी रखना पसंद नहीं करेंगे, वो भारत को ही अपना मित्र बनाएंगे। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।